प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें आपको सेल्फ बैलेंसिंग में 4 अकाउंट बनाने हैं। पहला सेल्स लेजर, दूसरा इसी का अपोजिट जनरल लेजर, फिर तीसरा आपको बनाना है परचेज लेजर और चौथा इसका अपोजिट जनरल लेजर। जो हम डेटर अकाउंट जिसको हम कहते हैं वो सेल्स लेजर होता है और जो परचेज लेजर है वो क्रेडिटर अकाउंट होता है और ये दोनों इसके अपोजिट अकाउंट होते हैं। रूल्स के लिए आपके एक और वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जरूर देखें। अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है, श्री जनार्दन की वर्ष 2017-18 की पुस्तकों से लिए गए समंकों से क्रय खाता बही में सामान्य खाता बही, समायोजन खाता और सामान्य खाता बही में विक्रय खाता बही समायोजन खाता बनाइए। परचेज लेजर, देखो यहाँ पे परचेज लेजर में जनरल लेजर, सही है ना। पीएल में जनरल लेजर बनाना है और नीचे दूसरा आपसे खाता क्या पूछा है, सामान्य खाता बही में यानी जनरल लेजर में क्या बनाना है, सेल्स लेजर बनाना है। यानी एक बार तो आपको पीएल में जीएल पूछा गया है, यानी एक जीएल पूछा गया है और एक एसएल पूछा गया है। एक्चुअली खाते तो दो ही पूछे गए हैं आपसे। जब इस तरह का प्रश्न हो तो हम 4 अकाउंट बनाएंगे, चारों एक साथ। पहला परचेज लेजर, फिर दूसरा उसका जनरल लेजर, फिर उसके बाद में आपके सेल्स लेजर और उसका जनरल लेजर। हम इस बात में नहीं उलझेंगे कि कौन सा पूछा और कौन सा नहीं पूछा। सबसे बेस्ट पॉलिसी है चारों अकाउंट बना दो, तो हमारे ये 2 अकाउंट अपने आप मिल ही गए एग्जामिनर को, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। वरना इस बात में बहुत कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे पीएल में जीएल पूछा और यहाँ पे जीएल में एसएल पूछा, ये चीज कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। इसमें लिखा है बैलेंस ऑफ बॉट लेजर, परचेज को बोलते हैं ना, बाय बॉट बॉट। परचेज लेजर, इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है सीआर। सेल्स लेजर का ओपनिंग बैलेंस आपके दे रखा है डीआर। ओपनिंग बैलेंस का मैंने आपको कहा है कि सीआर बैलेंस सीआर रहता है, डीआर बैलेंस डीआर रहता है। क्रेडिट परचेज दिया हुआ है, वो हम आपके क्रेडिटर में लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिटर का मतलब यहाँ पे परचेज लेजर हो गया। एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, तो ये आपके बीआर हो गया, तो ये आपके एसएल में आ जाएगा, सेल्स लेजर में। अलाउंस रिसीव्ड, ये भी आपके एसएल में आ जाएगा। क्रेडिट सेल्स, उधार बेचा, ये भी आपके सेल्स लेजर में आ जाएगा। जो पहले डेटर लिख रहे थे उसको इस सवाल में हम एसएल लिख रहे हैं। उसके बाद में आगे देखें, इंटरेस्ट ऑन कस्टमर्स ओवर ड्यू अकाउंट, तो इंटरेस्ट जो है ये भी आपके एसएल अकाउंट में आएगा, इंटरेस्ट चार्ज। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये भी एसएल अकाउंट में आएगा। सेल्स रिटर्न, ये आपके आ जाएगा एसएल अकाउंट में। क्रेडिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम परचेज लेजर टू सेल्स लेजर, तो ये ट्रांसफर है, दोनों में आएगा। उसके बाद में कैश सेल्स कहीं नहीं आएगा। एक्सेप्टेंस रिटर्न्ड एज डिसऑनर, तो ये डिसऑनर जो है वो एसएल में आ जाएगा। और पेड टू क्रेडिटर, ये आपके पीएल में आ जाएगा। हो गया। अलाउंस रिसीव्ड जो है वो आपके परचेज लेजर में आएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करना है, तो इसमें हम सबसे पहले 4 अकाउंट एक साथ ओपन करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा है, देखो, इन जनरल लेजर, जनरल लेजर में पहला खाता कौन सा बना रहे हैं, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जो कि डेटर अकाउंट है, क्लियर। फिर आप नंबर 2 अकाउंट इसमें बनाएंगे, इन सेल्स इन जनरल लेजर, और खाता कौन सा होगा, परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये आपका क्रेडिटर अकाउंट है, ओके। तो पहला डेटर अकाउंट, दूसरा क्रेडिटर अकाउंट, सेम है। अब उसके बाद में नीचे इन सेल्स लेजर, इस सेल्स लेजर में
जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे, और ये अपोजिट ऑफ डेटर अकाउंट है जो ऊपर हमने बनाया था, यानी ये आप कह सकते हैं पहले का तीसरा अपोजिट है, सही है ना। और चौथा अकाउंट आप बनाएंगे इन परचेज लेजर में, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। क्रय खाता बही में सामान्य खाता बही, ऐसा बोलते हैं इसको, और ये अपोजिट ऑफ क्रेडिटर अकाउंट है, दूसरे का चौथा अपोजिट है, ये आपका ऐसा। तो अपोजिट अकाउंट में हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, पहले जो दो मेन अकाउंट है उनको सबसे पहले बनाएंगे, फिर अपोजिट अकाउंट सीधा सीधा उसका लिख देंगे, वो लिखने का एक प्रोसेस है केवल। अब इसको सवाल को करने का तरीका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पहले अकाउंट में आ जाओ। इन जनरल लेजर खाता कौन सा है, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको हम जानते हैं डेटर अकाउंट में। तो डेटर का सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है, तो लिखिए टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। उसके बाद में इस सवाल को करने के लिए अब आप देखें हमने बिना कोई अमाउंट के सबसे पहले ये ओपनिंग बैलेंस लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है वो भी आप समझेंगे। अब इसके बाद में आप कोई संख्या नहीं लिखेंगे, अब आप इधर लिखेंगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये हेडिंग हो जाएगी, और जो कुछ भी आपको टू में लिखना है वो इस हेडिंग में आएगा और टोटल बाहर जाएगी, और सेम हेडिंग इधर भी आएगी बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये हेडिंग है इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं मैं इसको, और इधर जो भी लिखना है वो इस हेडिंग के अंतर्गत आएगा। आप अंदर सारी चीजें लिखने के बाद आप उसको ट्रांसफर इस तरफ करेंगे, इधर जो कुछ भी आएगा लिखने के बाद टोटल ट्रांसफर इस तरफ करेंगे, ऐसे लिखा जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, जनरल लेजर में सेल्स लेजर, और उसका नाम हो जाएगा सेल्स लेजर में जनरल लेजर। हेडिंग लिखना समझ में आया। अब आप सवाल स्टार्ट करें। सबसे पहले इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ बॉट लेजर दे रखा है, तो वो नीचे लिखें, नंबर लाइन टू लाइन चलेंगे इसमें भी सवाल में। इधर आप लिखें बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस बीडी सीआर में आया 3860 रुपए, लिख दिया पहली लाइन पूरी। अब चूंकि इसमें भी अपने को दोनों तरफ लिखना पड़ेगा, तो इधर लिखेंगे बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एडिंग हो गई, और इधर आप लिखेंगे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये हेडिंग हो गई। कोई दिक्कत मेरे बच्चों। अब दोनों तरफ हेडिंग तैयार है तो सीधा सवाल तैयार करना है। नंबर 2 लिखा हुआ है सेल्स लेजर का ओपनिंग बैलेंस, सेल्स लेजर का कहता है कितना है 2750, तो लिखना है 2750। कोई दिक्कत कर आसान। उसके बाद में आपके लिखा है क्रेडिट परचेज, तो क्रेडिट परचेज क्रेडिटर में आता है, और इस तरफ लिखेंगे परचेज, और इसमें आप बाय शब्द नहीं लगाएंगे क्योंकि हेडिंग आ गई है तो सब हेडिंग हो जाता है। और अमाउंट कितना है, हाँ बेटा 40,000। अब देखो मैंने अगर इसको बाहर लिख दिया तो भी कोई गलत नहीं है, आप चाहे तो बाहर लिख दे और या अंदर की तरफ लिखना है पहले एक बार, ठीक है, फिर जोड़कर बाहर लिख दे, दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा, मेन हेडिंग आनी चाहिए। तीसरी एंट्री हो गई, चौथी पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, तो कितनी हुई 2500, तो ये इसमें आएगी एक्सेप्टेंस, यानी आप इसको बी आर कहते हो। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, बी आर ही होता है ना। कितना है 2500, समझ में आ रहा है बच्चों चारों एंट्री। कोई अंतर नहीं करे, कोई रूल में चेंज नहीं, लिखने का तरीका बदलना है इस सवाल में। फिर देखें अलाउंस रिसीव्ड, डिस्काउंट प्राप्त हुआ, तो वो आपके इस अकाउंट में आएगा, कितना मिला
तो लिखे अलाउंस रिसीव्ड 400, 400 है ना। उसके बाद में अगला है क्रेडिट सेल्स, कितना 50,000। तो क्रेडिट सेल्स इसमें आएगा, इधर लिखो सेल्स कितना 50,000। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। नेक्स्ट इंटरेस्ट कितना 400, तो इंटरेस्ट भी यही आएगा, इंटरेस्ट 400। उसके बाद में कलेक्शन फ्रॉम डेटर, पैसा मिला वो इधर आएगा, कैश कलेक्शन कितना है 29,000, 29,000। उसके बाद में एसआर इधर आएगा, कितना 800। फिर उसके बाद में क्रेडिट ट्रांसफर है, तो ट्रांसफर तो दोनों तरफ आता है, तो लिखेंगे इधर लिखेंगे ट्रांसफर 75, और ये ट्रांसफर इधर भी आएगा 75। उसके बाद में कैश सेल्स क्रॉस कर दो, एक्सेप्टेंस रिटर्न एज डिसऑनर, तो डिसऑनर कितना हुआ है, हाँ बेटा, तो 700 रुपए लिखो डिसऑनर की तरफ। तो देखो बी आर जो एक्सेप्टेंस थी उसका डिसऑनर इस तरफ आता है, तो बी आर या एक्सेप्टेंस डिसऑनर कितना है 700। और उसके बाद में कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को भुगतान किया, तो यहां पे आएगा कैश पेड, और अमाउंट कितना है 13,000। अब आप देखें सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, सारी एंट्रीज हो गई, सवाल खत्म। अब अपने को केवल इस टेबल को ही पूरा करते हुए चलना है। सबसे पहले यहाँ की टोटल लगाओ, कितना आया 50,000, 51,100, और इस तरफ का टोटल कितना आता है, हाँ बेटा 32,375। इधर का ओवरऑल टोटल अब लगाएंगे हम 53,850। इधर भी लिख दो आप 53,850, 53,850। उसके बाद में बैलेंस आएगा, उसे आप लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हुआ बैलेंसिंग फिगर से, कितना 21,475। कोई दिक्कत करो बच्चों। अब इसी तरीके से इस खाते को ले लो, इसमें आप टोटल लगाएंगे, पहले इंटरनल, इधर का टोटल आता है 13,475, इधर का ये 40,000 बाहर लिख देंगे, तो टोटल अब आप यहां लिखने वाले हैं। पहले का टोटल आता है 43,860, इधर भी आप लिखेंगे 43,860। अंतर जो है वो इस तरफ आएगा 2, बैलेंस सी डी बैलेंसिंग फिगर से कितना आता है 30,380 हो गया। पहला और दूसरा अकाउंट ही हमेशा बनाना है पहले। अब पहले अकाउंट का अपोजिट कौन सा है, एक का तीसरा हो गया है ना, ऐसे ये ध्यान रखना है। सेल्स लेजर का अब यहाँ पे बनेगा तो अपोजिट बनेगा, तो आप ये अकाउंट है ना, इसमें ये जो इधर लिखा है वो सारा उस तरफ चला जाएगा, इधर जो लिखा है वो सारा उस तरफ चला जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल उतारना है। तो अभी इधर जो टू बैलेंस बीडी है
उसको आप यहां लिखें बाय बैलेंस BD कितना 2750। फिर ऊपर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टोटल कितना है 51,300 51,100। तो ये सीधा आप इधर लिखेंगे बाय में, और बाय में नाम होगा सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और अमाउंट होगी 51,100। और इसमें क्या क्या चीजें थी वो लिख दो। पहला क्या था देखिए, पहला था सेल्स, फिर इंटरेस्ट और फिर BR डिसऑनर। तो सेल्स, फिर हाँ इंटरेस्ट और फिर BR डिसऑनर। अमाउंट कितनी है सेल्स की 50,000, 400, 700। इस तरफ का टोटल हो जाएगा कितना, सेम आएगा 53,800। 50 है क्या 850 सेम है। कितनी देर लगती है आप खुद देख लो। और हेडिंग क्या हो गई इसमें ये देखो बेटा, एक समझने की चीज है, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब इस तरफ अपोजिट करना है तो टू में आपकी क्या क्या दिया हुआ है ये देखो। पहले अकाउंट को देखना, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 32,375 लिखा है, तो हम भी यहाँ पे लिख देंगे टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये हेडिंग हो गई। इसमें तीन चीजें आएंगी, 1, 2 और 3। टोटल कितनी थी इसकी 32,375। हाँ बेटा 32,375 है क्या, चार चीजें हैं तो एक और लिख देंगे। कितना है, क्या क्या है बोलना। BR कितना है 2,500। फिर कैश कितना है 29,000। फिर SR 800 और ट्रांसफर 75। इन सबकी जो टोटल है वो यहाँ पे आपके 32,375 आ गई। अंतर आएगा तो वो लिखेंगे टू बैलेंस CD। सेम अंतर आएगा, कितना आता है बोलना तो बेटा 21,475। और टोटल इसके लगा देंगे 53,850। आप लोगों को अपोजिट लिखना समझ में आया बच्चों। अब उसके बाद में ये चौथा अकाउंट है वो भी अपोजिट बनेगा, दूसरे का अपोजिट, यानी परचेज लेजर का। तो परचेज लेजर में आपके देखो यहाँ पे बोर्ड पे देखो बाय बैलेंस BD लिखा हुआ है, तो ये आपके हो जाएगा टू बैलेंस BD। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना है 860। फिर उसके बाद में अब आप दोनों तरफ क्या लिखेंगे टू परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एक हेडिंग इधर हो गई और इधर आप लिख देंगे बाय परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कोई दिक्कत बच्चे। अब आप इसमें उधर आपके परचेज लिखा हुआ है, परचेज कितने का है 40,000 का। और इस तरफ आपकी क्या क्या है, कितनी एंट्री है, दो एंट्री है परचेज लेजर में, तीन है अलाउंस ट्रांसफर और कैश पेड। तो ये तीन एंट्री इधर आपके करेंगे, अलाउंस ट्रांसफर और कैश पेड। अमाउंट कितनी कितनी है, अलाउंस कितना है 400, ट्रांसफर 75 और 13,000, टोटल 475 हो गया। अब आपको दोनों तरफ का टोटल लगाना है। टोटल भी आप पहले से कर चुके हैं, कितना होता है 43,860
इधर भी 43,860 और अंतर आएगा बाय बैलेंस सी डी। बैलेंसिंग फिगर से आएगा, अमाउंट कितनी आएगी 30,885, 30,885। यहाँ पे 300 है क्या, 385। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से ये सवाल समझ में आया होगा। कोई भी मुश्किल नहीं है, बस लिखने का तरीका जो हमारा पिछले 6 सवालों का एक्सपीरियंस था उसको ही यूज में लिया 100% और उसके बेस पर हमने इसको अच्छे से बना लिया है। और डबल मेहनत है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। परीक्षा में जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसी तरीके से चारों अकाउंट बना दो तो सबसे सेफ जोन रहता है। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे ये ओपनिंग बैलेंस इसमें दिया हुआ था ना, ये ओपनिंग बैलेंस किसका दिया हुआ है ये जानकारी होनी जरूरी है। आ रही है बात समझ में? और या फिर आप ये करो कि सेल्स लेजर बना रहे हो तो ओपनिंग बैलेंस इधर ही लिखोगे, और परचेज लेजर बना रहे हो तो ओपनिंग बैलेंस इधर ही लिखोगे, डीआरसीआर पे गौर नहीं करोगे, वरना क्लैश हो जाएगी ये बात। क्योंकि आपको ये सीखा हुआ है डीआर बैलेंस डीआर लिखो, सीआर बैलेंस सीआर लिखो ओपनिंग होने पे। पर यहाँ पे क्या है, चूंकि चार चार बैलेंस में से कोई भी नाम से दे सकता है बैलेंस, तो ये जैसे चीज सेम यही 3,860 है ना, ये 3,860 आप यहाँ पे भी तो लिख रहे हो। अब ये यहाँ पे तो डीआर बैलेंस है और वहां पे सीआर बैलेंस है, तो ये गौर करने की बात होती है। इसलिए आप थोड़ा सा इसको पॉजिटिवली देखते हुए या तो आप बैलेंस को सही सही लिखने की आदत रखो, और या फिर ये गौर करो कि बैलेंस दे किसका रहा है। परचेज लेजर में जनरल लेजर का दे रहा है, यानी जनरल लेजर का बैलेंस दे रहा है, या परचेज लेजर का बैलेंस दे रहा है। तो ये चीज गौर करने की है, कई बार उल्टा सीधा लिखा हो तो गलती हो सकती है। तो ये आप माइंड में रखेंगे। बाकी और इस सवाल में कुछ नहीं है, चारों अकाउंट इसमें आपके मिल जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।